जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 12 के प्रीवियस ईयर अर्थात 2024 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पूरा पेपर सॉल्यूशन तो इस वीडियो में अकेले नहीं हो पाएगा। हो सकता है इस वीडियो के 2-3 पार्ट आपको मिल पाए। चलिए देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, मैं साथ में कुछ सवाल ऐसे बताऊंगा कि मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं, जो मतलब कि लगभग हर साल आ ही जाते हैं। चलिए, मैं सवाल बताते समय आपको बता दूंगा कौन से सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं। देखते हैं, चलिए कौन सा सवाल है। देखिए, इसमें लिखा है पहला सवाल, कर कि यदि अभी देखिए लिख रहा, आपको दिख रहा होगा, यदि अभी ए और बी के क्रमशः पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस आर है तो ए बी का क्रम क्या है। देखिए ध्यान से, देखिए अभी की चैप्टर से 1 नंबर का सवाल है। कर ए का क्रम क्या लिखा है, जो ए का क्रम है वह है पी क्रॉस क्यू है, इसका जो क्रम है पी क्रॉस क्यू है इसका। और बी का क्रम क्या है, क्यू क्रॉस आर है। देखिए, ए का क्रम ये है और बी का क्रम ये है। देखिए, दोनों को गुणा किया गया है ए बी। आप गुणा करेंगे तो नियम क्या होता है कि इस ये पंक्ति और ये स्तंभ होता है और ये पंक्ति और ये स्तंभ होता है, तो ये दोनों बराबर होते हैं तो ये आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो ए बी बराबर में क्या मिलेगा, पी क्रॉस आर। देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, पी क्रॉस आर पहले ऑप्शन में दिख रहा है, पहला इज द राइट आंसर। देखिए दूसरा सवाल दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। देखिए छोटे छोटे सवाल है, ऑप्शनल है। कर किस बिंदु पर रेखा y बराबर x प्लस 1 की ढाल y स्क्वायर बराबर 4x की ढाल के बराबर होगी। देखिए लिखा है रेखा, रेखा लिखा है y बराबर x प्लस 1। देखिए ये रेखा लिखा है, इसका हम एक बार प्रवणता निकाल दें तो एक बार अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, तो dy बाई dx मिल जाएगा हमें। x का अवकलन 1 मिल जाएगा और एक का अवकलन 0 मिल जाएगा। तथा वक्र क्या दिया है, वक्र लिखा है वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर 4x लिखा है। इसका अवकलन हमें मिलेगा 2 और y का अवकलन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा बराबर 4x। देखिए हमें यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 4x बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2y, इसे काट देंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2x। देखिए सवाल में कह रहा है कि दोनों की प्रवणता बराबर है, मतलब ये और ये बराबर है, इसलिए हम लोग कर देंगे। एक बराबर हो जाएगा 2x बटा में y, 2x बटा में y, इसका हो जाएगा 2y यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर x नहीं रहेगा, 4 इसका ये x नहीं रहेगा यहाँ पर, तो 2 बटा y मिल जाएगा हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर मिलेगा y बराबर क्या मिलेगा हमें 2। अब y बराबर 2 मिला है तो समीकरण इसमें ले जाकर के चाहे इसमें रखिए, किसी में ले जाकर रख दिए। तो मैं मान लेता हूँ ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 से y बराबर 2 रखेंगे तो पर जगह 2 बराबर x प्लस 1। देखिए ये इधर जगह तो -1 हो जाएगा, तो x बराबर मिलेगा 2 में से जाता है क्या बचेगा 1। तो हमारा बिंदु का निरसन क्या मिलेगा 1 कामा y का कितना 2, तो 1 कामा 2। देख लीजिए किस ऑप्शन में है 1 कामा 2। ऑप्शन नंबर पहले में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर पहला इधर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरे सवाल में कर रहा है, तीसरे सवाल में लिखा हमें समाकलन करना, लिखा है कि समाकलन में करड़ी में 1 प्लस साइन 2x का हमें समाकलन करना है। देखिए कर दीजिए समाकलन, कितने आसान सवाल है भाई साहब। जो थोड़ा सा मेहनत किया करके गया होगा सवाल में, पूरे 100 में 100% लाने की गारंटी है। देखिए लिखा है समाकलन करना है हमें, तीसरा सवाल है। समाकलन में करड़ी में लिखा है 1 प्लस साइन 2x लिखा है। अब देखिए यहाँ पर समाकलन कर दिए। मैं थोड़ा एक को थोड़ा सुंदर बना दो, सुंदर का मतलब क्या है, इसको थोड़ा फॉर्म लिख दो ताकि कोई सूत्र सूत्र बन जाए। तो इसे लिख सकता हूँ मैं कास यक्स स्क्वायर यक्स प्लस साइन स्क्वायर यक्स और साइन 2x सूत्र सबको पता होगा कि
टू साइन यक्स इंटू कास एक्स होता है। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है मतलब कास एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कर्ली से बाद में मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, कास यक्स प्लस साइन एक्स मिल जाएगा। हमें इसी का समाकलन करना है। देखिए कास एक्स का समाकलन हो जाएगा साइन एक्स और साइन एक्स का समाकलन माइनस कास एक्स, अब प्लस ये चर से अपने से जोड़ देंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन है, साइन एक्स माइनस कास एक्स, इसका भी साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए अगला सवाल तीसरा क्या कर रहा है, ये चौथा है घड़ी का वाला। कर रहा है कि सदिश, मान लीजिए वेक्टर ए बराबर लिखा है 5i कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप, और मान लीजिए तथा ये वेक्टर बी बराबर लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। कर है कि एक दूसरे पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यदि कोई भी दो सदिश अगर आपस में लंब होती हैं तो उनका अदिश गुणन 0 होता है। अदिश गुणन क्या होता है, इसको हम a1 मानते हैं, ये हमारा b1 होता है और ये हमारा क्या होता है c1, ये हमारा होता है a2 b2 और ये होता है c2। सबका गुणनफल 0 हो जाएगा, इसलिए इन सबका गुणा करके 0 कर दीजिए। तो 5 दूनी 10, लेमडा में 3 एक्स का मल्टीप्लाई करके -3 लेमडा, और 4 दूनी +8, इसी का 0 हो जाएगा क्योंकि ये लंब है। देखिए 10 8 18 उधर जाएगा तो -18 हो जाएगा, तो -3 लेमडा बराबर हो जाएगा -18, काट देंगे तो माइनस से 1 कट जाएगा तो लेमडा बराबर कितना मिलेगा, लेमडा बराबर 6। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देखिए चौथे सवाल में क्या है अड़ंग वाले में, ये भी देखिए ये जिसकी बात सवाल में मैं कर रहा था कि ये इम्पोर्टेंट सवाल है वही वाले ये है। अड़ंग सवाल देखिए, आपके बोर्ड के परीक्षा में हर साल आता है कोटि और घात का सवाल, 1 नंबर में मतलब हर साल ही आ जाता है घूम फिर के। देखिए लिखा है क्या, d2y बटा dx स्क्वायर बराबर, ये लिखा है यहाँ पर चतुर्थ लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, और यहाँ पर लिखा है x प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर लिखा है। देखिए हम इसका डायरेक्ट नहीं बता सकते कि मतलब इसका कोटि 2 होगी या फिर कितना होगा। सबसे पहले हम ये कर्डी खत्म कर, देखिए यहाँ पर चतुर्थ मूल है तो हम दोनों पक्षों में 4 का घात लेंगे, तो यहाँ पर ले जाएंगे यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स का स्क्वायर, इसकी पावर कितना हो जाएगा, ये चतुर्थ घात है तो हम 4 दोनों पक्षों का 4 घात लेंगे तो जो किसी एक कट जाएगा, तो एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्या मिलेगा, होल स्क्वायर मिलेगा। देखिए कोटि और घात क्या होती है, कोटि का मतलब जितने बार मैंने अवकलन किया है, तो यहाँ पर कितनी बार मैंने अवकलन किया है, 2 बार, तो इसकी कोटि 2 मिलेगी। और घात क्या होती है कि जिसको हम देखते हैं उसी घात, मतलब कि कोटि की घात हमारी घात कहलाती है। तो इस आंसर में हमें घात क्या मिलेगा, हमें घात मिलेगा। देखिए इस पर घात कितनी है, 4 है, 4। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में मिलेगा 4, जो कि सही से नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 लिखा है पहले पॉइंट में। अगला सवाल देखिए, देखिए और दूसरा खंड कर रहा है, लिखा है कि सभी खंड हल कीजिए। कर रहा है कि दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर लिखा है कि x प्लस 2 और एक x बराबर 0 पर नॉट 0 पर और x बराबर 0 पर संतत नहीं है। देखिए संतत नहीं होने के लिए कंडीशन क्या है कि बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा के बराबर नहीं होती है, या फिर दाएं पक्ष की सीमा बाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान तीनों बराबर आ जाता है। तो अगर ये तीनों बराबर आ जाएगा तो ये संतत है, अन्यथा ये संतत नहीं होगा। इसमें से तीनों में से अगर एक भी गड़बड़ा गया तो संतत नहीं है। देखिए लिखा है सवाल, बहुत आसान सवाल है, मस्त सवाल है। लिखा है क वाला एफ एक्स बराबर लिखा है, लिखा है एक्स प्लस 2 और यहाँ पर 1 लिखा है, ये लेना है एक्स बराबर 0 पर और एक्स बराबर नॉट इक्वल टू 0 पर लेना है हमें। और सवाल में कह रहा है कि एक्स बराबर 0 पर ये संतत नहीं है, तो सवाल में लिखा है। तो अब देखिए हम इस पर
देख कर बता सकते हैं कि हमें जीरो पर जांचना होगा, क्योंकि जीरो बराबर के दिया है। तो हम निकालेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, किस पर निकालेंगे, जीरो पर। तो लिखेंगे लिमिट यक्स टेंस टू जीरो पर माइनस एफ एक्स। अब देखिए यहाँ पर लिमिट, यहाँ से नई लिमिट बनाएंगे, यहाँ पर यक्स टेंस टू जीरो पर माइनस है, तो यहाँ पर यक्स टेंस टू जीरो माइनस एच, जहाँ हमारा यक्स टेंस टू हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ले जाकर रखिए यक्स की जगह। तो लिमिट यहाँ से हमें नई लिमिट बनेगी यक्स टेंस टू जीरो, एफ यहाँ पर एफ एक्स साथ, यहाँ पर एस कितना हो जाएगा, जीरो माइनस एच हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ जीरो माइनस एच। अब ध्यान से देखिए लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब एक बार बताइए, यहाँ पर एफ एक्स था, तो यहाँ पर सबकी जगह एफ एक्स लिखे हैं। हमारे यहाँ पर क्या जीरो माइनस एच है, तो हम भी यहाँ पर क्या लिखेंगे, जीरो माइनस एच। तो जीरो माइनस एच प्लस टू लिखा था, प्लस टू हो जाएगा। ले जाकर रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, दो। मतलब एल एच एल कितना मिल गया हमें, दो मिल गया। अब यहाँ पर निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट। अब ऐसे भी एक बात बताइए, जीरो में से अगर मैं जीरो में से कुछ भी घटाऊंगा तो जीरो के बराबर तो नहीं आएगा। और जीरो के लिए नहीं, जीरो के लिए कंडीशन, जीरो के बराबर नहीं के लिए कंडीशन क्या, एक है। तो हमारे यहाँ पर डायरेक्ट पूरा आंसर एक लिख देंगे, यहाँ पर दो नहीं आएगा, एक आएगा। यहाँ पर निकालेंगे अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर हम माइनस लेकर चले थे, यहाँ पर कर देंगे प्लस। तो लिमिट यक्स टेंस टू जीरो पर प्लस, हमारा हो जाएगा सवाल एफ एक्स। यहाँ से नई लिमिट बनाएंगे यक्स टेंस टू जीरो पर प्लस, तो जीरो प्लस एच हो जाएगा, जहाँ हमारा एच टेंस टू हमेशा जीरो रहेगा। तो नई लिमिट बनेगी लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स की जगह हमारा हो जाएगा जीरो प्लस एच हो जाएगा। अब यहाँ से नई लिमिट लेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब बताइए जीरो में मैं कुछ जोड़ूंगा तो भाई साहब जीरो के बराबर तो आएगा नहीं, तो उसके लिए कंडीशन एक है। यहाँ पर भी एक लिखेंगे तो इसका आंसर भी क्या मिलेगा, एक। देखिए बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा तो बराबर मिली है। अब रही बात फलन का मान, निकालेंगे यहाँ पर फलन, एफ कितने पर हमें जांचना था, जीरो पर। तो जीरो पर देखिए फलन का मान कितना आ रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर एक्स प्लस टू है, हमारा जीरो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो प्लस टू हो जाएगा, बराबर जीरो, दो हो जाएगा। मैंने कहा था कि बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान तीनों बराबर होगा तभी वो फलन संतत होता है, अन्यथा फलन संतत नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे एल एच एल बराबर है आर एच एल, लेकिन परंतु बट नॉट इक्वल टू एफ जीरो के, इसलिए यक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स संतत नहीं है। खत्म सवाल, यही आसान सवाल था। देखिए अगला सवाल में क्या कर रहा है हमसे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इसे अगर आप सॉल्यूशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसे आप उतार लीजिएगा, वीडियो रोक रोक के, चाहे स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति छाया है, कह रहा है कि लिखा है कि साइन इनवर्स साइन 7 पाई बटा में 4 लिखा है। देखिए ये तो सवाल समझ में आ रहा है कि मुख्य मान दिया है। अब एक बात बताइए कि साइन का मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, तो माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच में होता है, मतलब माइनस 90 से लेके प्लस 90 के बीच में होता है। तो देखिए ध्यान से, पाई वर्ग मतलब 45, 45 में 7 गुणा करेंगे तो सीधे दिख रहा है कि मतलब कि 90 से पार चला जाएगा। तो इसको हमें इस रेंज में लाना होगा, तो इसको रेंज में लाने के लिए हमें चतुर्थांश का प्रयोग करना होगा। यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई माइनस, इसको घटा दो, यहाँ पर पाई बाई 4 कर सकते हैं क्या। देखिए 4 दूनी 8 में से घटेगा 7 बाई बटा में 6 गया। मैंने इसे इसलिए लिखा ताकि ये पाई बाई 4 इस रेंज में आ जाता है। देखिए माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में 45 आता है कि नहीं, आ जाएगा। लेकिन माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में 7 पाई बटा में 4 कभी नहीं आएगा, ये 90 से ज्यादा आएगा, इसलिए मैंने इसको बदला। अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स साइन, देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइन 2 पाई मतलब 360 माइनस थीटा, किस चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में है, तो ये कंफर्म है कि माइनस में आंसर आएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई बाई 4, साइन साइन कट जाएगा, अब साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस पाई बाई 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर पाई बाई 4 है। भाई साहब अगर आप एनडीए चाहे नेवी चाहे एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, यक्स ग्रुप की,
जिससे मैं तैयारी करता था, वैसे वो ऐसे ऐसे सवाल उसमें भर भर के आते हैं। दिक्कत क्या होती है हमें कि हमें मुख्य मान ही याद नहीं होता है। अब ये वही यही सब सवाल आते हैं एयरफोर्स में, अच्छे 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 गरीब गरीब सवाल। देखिए अगला सवाल क्या है। देखिए अवकल समीकरण हमसे, अवकल नहीं, अवकलन क्या, अवकलन है। करा यदि y बराबर ए ई की पावर यक्स प्लस बी है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखिए, डी टू वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो हमें सिद्ध करना है। देखिए हमें सिद्ध करना है, कितना आसान सवाल है, समझ में आ रहा है कि दो बार अवकलन करना है। इसका दो बार अवकलन कर दीजिए, तो इसका मैं एक बार अवकलन करूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा हमें। यहाँ पर ए तो अचारा से बाहर मिल जाएगा, और ई की पावर एक्स का अवकलन क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स ही मिलेगा, और बी का तो अवकलन जीरो मिल जाएगा। इसका मैं पुनः एक बार यक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन कर दूंगा, यक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, डी टू आई अब बटा में डी एक्स का स्क्वायर, ई की पावर एक्स ए तो बारह चार से मिल जाएगा, और ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही मिलेगा। देखिए समीकरण एक है और समीकरण दो है, कि मैं समीकरण एक में से दो को घटा दूं, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, मतलब समीकरण दो में से समीकरण को मैं घटा दे रहा हूँ क्योंकि हमें डी टू आई पहले दिया है। तो समीकरण दो माइनस एक से यहाँ पर मिलेगा डी टू वाई बटा में डी एक्स का स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए ए ई की पावर एक्स में से ए ई की पावर एक्स घटा देंगे तो भाई साहब जीरो ही तो बचेगा। अब ध्यान से देखिए हमें यही तो सिद्ध करना था। लीजिए दो नंबर पक्के हो गए, एक नंबर हेंस प्रूव्ड। कितना आसान आसान सवाल थे, और आप लोग कहते हैं कि सर सवाल समझ में नहीं आते। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, आप लोग ऊपर दिख रहा होगा, देखते हैं वो कौन सा सवाल है। देखिए अभी अवकल समीकरण लिखा है कि डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वन प्लस एक्स का स्क्वायर बटा में वन प्लस वाई का स्क्वायर, इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या मिलेगा डी वाई बराबर यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू क्या मिलेगा डी एक्स। दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए तो समाकलन का चयन लगा दे रहे हैं, खत्म हो जाएगा। अब देखिए y का समाकलन, एक का समाकलन x मिलता है लेकिन y के सापेक्ष यहाँ पर मिलेगा y, अब y के स्क्वायर का समाकलन y पर क्यूब बटा में 3 हो जाएगा बराबर। देखिए हम एक का समाकलन x होता है x के सापेक्ष, और यहाँ पर हो जाएगा x का पर 3 बटा में 3। अब इसे आगे पीछे अपने हिसाब से करके यही आंसर छोड़ दीजिए, प्लस सी लगा दीजिए या फिर बना दीजिए, इसी पर छोड़ दीजिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला सवाल है, देखिए प्रायिकता का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। कह रहा है कि किसी दौड़ में ए की जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ में ए और बी में से कोई न जीत पाए, इसकी प्रायिकता क्या है। देखिए ध्यान से, प्रायिकता की सवाल है, प्रायिकता सवाल भाई साहब छोड़ना नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, मजा आता है पढ़ने में। लिखा है एक जीतने की प्रायिकता मतलब पी ए बराबर कितना लिखा है 1/3, और पी बी बराबर लिखा है क्या 1/4। देखिए हम जानते हैं कि किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता का जो कितना अंश होता है, एक मतलब एक होता है। अब ध्यान से देखिए, हमें किसी को भी मतलब किसी को भी लिखा है ना, किसी को जिताना नहीं है, किसी को नहीं जिताना है। भाई साहब ये जीता है, ये जीता है, इसको जोड़ के एक में से माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर निकालेंगे जीतने की प्रायिकता, जीतने जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता क्या मिल जाएगी, जोड़ दीजिए दोनों की, क्योंकि ये भी जीतने की, ये भी जीतने की, तो 1/3 प्लस 1/4 हो जाएगा। 4 कम 4 3 7, तो 7/4 3 12 हो जाएगा। तो भाई साहब ये जीतने की प्रायिकता है, सवाल में तो हमसे कह रहा है कि नहीं जीतने की प्रायिकता, इसलिए निकालेंगे हम लोग न जीतने की प्रायिकता, न जीतने की
प्रायिकता। मैंने बताया क्या कि किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता का योग एक होता है। तो भाई साहब हमें घटना होने की प्रायिकता दिया है और नहीं होने की पूछ रहा था, इसको एक में से घटा देंगे तो 1 - 7/12। तो 12 में से 7 घटा नहीं, अब क्या मिलेगा 5/12। तो 5/12 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए कितने लोग प्रायिकता से डरते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है प्रायिकता, पढ़ेंगे तो आ जाएगा। अगला सवाल है, लिखा है कि सभी खंड कीजिए। देखिए यहाँ से 2 नंबर के सवाल चालू हो गए। करा कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक संबंध r बराबर लिखा है। लिखा है कि r बराबर AB, r बराबर लिखा है A, B, A, B सच दैट A, B बिलोंग्स टू n, मतलब n से संबंध रखते हैं, तथा A बराबर B स्क्वायर में व्यक्त किया गया है। क्या ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो कह रहा कि ए सी बिलोंग्स टू आर सत्य है। एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। देखिए ये गलत बात है, देखिए अभी पता चलेगा ये गलत बात है, मतलब ये झूठ बात है, ये असत्य है। क्या ये, यहाँ पे लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर। आप देखिए, लेकिन ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे देखिए अपने से कोई उदाहरण ले लीजिए, ऐसी कोई संख्या लीजिए कि मतलब कि उसका यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ए बराबर बी स्क्वायर लिखा है। ले लीजिए कोई उदाहरण, देखिए ऐसी कोई संख्या लीजिए, इसका ये वर्ग है। मान लीजिए कि मैं अगर ले लेता हूँ कोई संख्या ले लीजिए, इसका ये वर्ग होना चाहिए। मान लो कि मैं ले लेता हूँ 2, 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा यहाँ पर 4। भाई साहब ये बिलोंग्स टू आर, ये ठीक है। अब क्या कर रहा है कि बी ले उसी का स्क्वायर भी होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई लेता हूँ 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ये भी बिलोंग्स टू आर है। लेकिन बताइए अगर मैं 4 से 4 काट दूं तो क्या इसका भी स्क्वायर दिख रहा है क्या, 2, 16 नॉट बिलोंग्स टू आर। ध्यान से देखिए कहना क्या चाहता है सवाल, संबंध फलन है, संबंध चैप्टर में का है कि 2, 4 बिलोंग्स टू आर और 4, 16 बिलोंग्स टू आर। ये इसका वर्ग है, इसका ये वर्ग है, तो ये इसका कैसे वर्ग हो सकता है, इसलिए गलत बात है, ये झूठ बात है, ये असत्य बात है। सिद्ध हो गया। अगला सवाल हमसे क्या क्या कर रहा है, देखिए लिखा है खूब, मतलब कि अवकलन वाला चैप्टर है, अवकलन से आया है। अच्छा सवाल है। लिखिए कह रहा है कि यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अब बटा में e की पावर x cos x, इसी का अवकलन हमसे कर रहा है। dy बाई डी एक्स निकालना है। देखिए हम निकालेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स मिलेगा क्या। देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगा जल्दी से। सूत्र क्या होता है, बटा में हर का स्क्वायर, मतलब एक्स cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सूत्र था हर इंटू अंश का अवकलन, तो हर का मान हमारा क्या है e की पावर x इंटू cos x। हर इंटू अंश का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस 3x का अवकलन 3 और 4 का अवकलन 0। तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश, अंश का मान क्या है पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इंटू हर का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे, ध्यान से समझिएगा, हम लोग अवकलन कर देंगे। सूत्र देखिए प्रथम फलन और दूसरे अवकलन से सूत्र लेगा। ये सूत्र होता है क्या है, क्या प्रथम फलन इंटू सेकेंड का अवकलन, cos x का अवकलन माइनस sin x, अब प्रथम फलन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फलन हमारे क्या है cos x है, इंटू फर्स्ट का अवकलन e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही मिलेगा। बस यही आंसर हो जाएगा, हल कर दीजिएगा। तो e की पावर x cos x और 2x प्लस 3
अब माइनस देखिए यहाँ पर ई की पावर एक्स सब में से काम आते हैं, मैं सब में से ई की पावर एक्स काम लेता हूँ। ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और यहाँ पर देखिए यहाँ से मैंने काम लिया तो क्या बचेगा, काश एक्स माइनस साइन एक्स, काश एक्स माइनस साइन एक्स, और सबके बटा में क्या बचेगा यहाँ पर भाई साहब, ये पूरा तो उसी तरह रहेगा ना, तो ई की पावर एक्स काश एक्स पूरे को क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखिए इसके आगे तो हम लोग हल नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर इतना ही छोड़ देंगे, या फिर यहाँ से पूरे से हम ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, वो भी कोई करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इतना पर छोड़ देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। अगला सवाल देखिए, देखिए सवाल इतने धन्यवाद। देखिए आगे सवाल तो मैं नहीं लाया हूँ, इसके बाद दूसरे पार्ट में आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए जो मैं सोल्यूशन, जो पेपर का सोल्यूशन करा रहा हूँ, मैं इसका आपको पूरा सोल्यूशन दूंगा। हो सकता है मैं बताया था शुरू में कि 2 या 3 पार्ट आपको लग सकते हैं, क्योंकि 12 के जानते हैं सवाल कैसे कैसे होते हैं ब्रॉड लेवल के। चलिए ठीक है, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट आपको एक दिन बाद मिल जाएगा। धन्यवाद।